हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से जो है हम लोग जो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका एक कह सकते हैं कि आज लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, हमने साउंड को प्रोड्यूस किया, टाइप्स ऑफ वेव जाना, किस प्रकार से साउंड प्रोपोगेट करता है, मतलब ओवरऑल सारी चीजें हम लोगों ने जान ली। लेकिन एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे कह सकते हैं बॉडी का जो एक पार्ट है जो साउंड को सुनने में सबसे मतलब ये कह सकते हैं ना कि वह साउंड को सुनने के लिए उसी पार्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है, उसी के बारे में आज थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक तरह से बायोलॉजिकल वे में आ जाएगा कि मतलब ईयर के बारे में पूरा डिटेल बताऊं। ठीक है, इस वजह से केवल मैं साउंड के पर्पज से किस तरह से आपके ईयर वर्क करते हैं, ठीक, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और ये आज का क्लास 9 सीरीज का लास्ट होने वाला है साउंड चैप्टर, क्योंकि इसके बाद मान लीजिए जैसे उसमें एक दो चैप्टर हैं जो हाउ डू वी फॉल इल ऐसे करके कुछ चैप्टर हैं, वो आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत मतलब खास चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी उसका आसानी से नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें थ्योरी हैं इसमें। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वगैरह ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो आज जो हमारा चैप्टर टॉपिक होगा वो होगा आपका ह्यूमन ईयर। क्या होगा? ह्यूमन ईयर। यानी कि आज ह्यूमन ईयर के बारे में, यानी कि जो हमारे कान है जिनसे हम आवाज सुनते हैं, जो सेंस करते हैं, क्या क्या उसमें पार्ट होते हैं, क्या कान कितने हिस्से में बटे हुए हैं, किस हिस्से का क्या काम है, ये सारी चीजें इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने टॉपिक को पहले बोर्ड में मेंशन करेंगे, वह हमारा ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ह्यूमन HUMAN ह्यूमन ईयर, EAR ईयर। ठीक है, ह्यूमन ईयर, या कह सकते हैं सीधे हम बात करते हैं ईयर की। ईयर, तो ईयर क्या है? ईयर एक हमारे बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? साउंड को सुनते हैं। क्या करते हैं? साउंड को सुनते हैं। तो इसके डेफिनेशन को बिल्कुल आसानी से कैसे लिखा जा सकता है? एकदम आसान भाषा में कहा जाए तो ईयर आर द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू हियर साउंड। क्या लिख देंगे? ईयर आर द स्ट्रक्चर, ear are the structure, ear are the structure with the help of which with the help of which we are with the help of which we are able to hear the sound, we are able to hear the sound। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या लिखा गया है कि ईयर एक ऐसी संरचना है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी सहायता से हम क्या करते थे? हम आवाज को सुन सकते हैं, उसके योग्य होते, सुनने के योग्य होते, क्योंकि हमारे पास कान ही न रहे तो हम कैसे सुनेंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो ईयर एक ऐसी संरचना है, ऐसा जो स्ट्रक्चर है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? आवाज को सुन सकते हैं, सुन पाते हैं। अब हमने एक शब्द इसमें इस्तेमाल किया है, स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर। तो ये ईयर का स्ट्रक्चर होता कैसा है? ये आप सबके पास कान है, दो कान सबके पास, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरनली थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और डीप जाते हैं तो ईयर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक्सटर्नल, फिर मिडिल वाला हिस्सा, फिर सबसे लास्ट वाला, यानी कि
कह सकते हैं इंटरनल वाला। एक्सटर्नल इंटरनल के बीच में एक और हिस्सा जो मिडिल कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के ईयर के स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटेंगे और देखेंगे कि किस भाग का क्या कार्य है और कैसे कार्य है, ठीक है। हमारी कानों तक आवाज कैसे, किस रास्ते से, किस माध्यम से जाती है और कहाँ जा करके ये फिर से जो है ब्रेन तक किस तरह से पहुंचती है, ये सारी चीजें इसमें देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो हमने अभी बताया ना कि ईयर के स्ट्रक्चर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को हम लोग एक्सटर्नल कहेंगे, दूसरे को मिडिल कहेंगे और तीसरे को इंटरनल कहेंगे। यानी कि यहां से हम इसको 3 वे में कैटेगराइज कर देते हैं। देखिए 3 वे में इसको कैटेगराइज कर देते हैं। ये रहा पहला, इधर बना देते हैं दूसरा, ज़्यादा छोटा हो बड़ा हो गया, ये रहा आपका दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। 3 तरह से इसको कैटेगराइज कर दिया गया। अब क्या करते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं कि किस तरह से वो, इसको कहा गया है एक्सटर्नल। क्या कहा गया है, एक्सटर्नल ईयर। इसको कहते हैं मिडिल, इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग दूसरे वाले को मिडिल, क्या कहेंगे, मिडिल ईयर। ये हो गया आपका मिडिल ईयर। और ये कौन सा हो जाएगा, इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल ईयर। अब देखिए ये साउंड का जो भी सिस्टम है सुनने का, ये शुरू कहाँ से होता है ना, ठीक है ना, शुरू कहाँ से होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल यानी कि जो बाहरी हिस्सा, ये आपका जो कान है, कान का जो बाहरी हिस्सा होता है उससे सराउंडिंग में, यानी कि जो आपका सराउंडिंग है, ये कान के बाहर वाला हिस्सा जो सराउंडिंग है, उसके प्रेशर की वजह से क्या होता है, साउंड वेव को क्या करते हैं, कलेक्ट किया जाता है। प्रेशर की वजह से साउंड अंदर जाएगा, यानी कि क्या करते हैं, पहले साउंड वेव का कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे आवाजें जो हैं हमारी कानों में इस तरह से एक एटमॉस्फेयर से आपके कलेक्ट होकर के अंदर की तरफ जाती हैं, ठीक, ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे एक्सटर्नल में, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साउंड कलेक्शन। क्या लिखेंगे, साउंड कलेक्शन, साउंड वेव कलेक्शन लिख दिए, साउंड वेव का कलेक्शन होता है, ठीक है। और ये साउंड वेव का जब कलेक्शन होता है तो कलेक्शन हो करके वो किस रास्ते से आगे बढ़ता है, किस रास्ते से, देखिए जिससे कलेक्शन होता है बाहरी हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं पी से उसका कुछ नाम ऐसे करके है, वो मैं स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाहरी वाले हिस्से से साउंड वेव यानी कि कलेक्शन हो गया। अब कलेक्शन होने के बाद ये कहाँ, कौन सी एक ट्यूब टाइप का होता है जिसको कहते हैं ऑडिटोरी कैनल, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑडिटोरी कैनल। देखिए यहाँ पे इस पे बनाते हैं AUD, ऑडिटोरी कैनल। देखिए AUDITORY, ऑडिटोरी कैनल। इसी ऑडिटोरी कैनल के माध्यम से जो होता है, ये किस से कैसे, जैसे मान लीजिए कान का हिस्सा ऐसे है तो ये अंदर ऐसे एक पतला सा ऐसे रास्ता बना रहता है, ठीक है ना, ट्यूब टाइप का रहता है, ट्यूब नली जैसी, ठीक है, इसी को ऑडिटोरी कैनल कहते हैं। तो ऑडिटोरी कैनल के रास्ते से जो साउंड वेव कलेक्ट किया गया है वह ऑडिटोरी कैनल के रास्ते से कहां तक पहुंचता है, जो आपका ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम होता है, क्या होता है, ईयर ड्रम। बात ध्यान से सुनिएगा, ईयर और ये क्या हो गया, ड्रम। ईयर ड्रम का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज कीजिए ये आपका कुछ कान का हिस्सा मैं ऐसे बना रहा हूं और ये रहा ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे नलीनुमा है और ये हो गया आपका, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे कुछ करके बना रहता है, ऐसे करके,
ठीक है ना, कुछ इस शेप का ऐसे रहता है। तो ये वाला आपका हिस्सा कौन सा हो गया, ये आपका ऑडिटरी कैनल हो गया। और ये जो लगा है आपका, जिसको हम लोग कान का पर्दा कहते हैं, ठीक है ना, उसको ईयर ड्रम कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ईयर ड्रम तक जो है साउंड वेव जो कलेक्ट हुआ है वो ऑडिटरी कैनल के माध्यम से ईयर ड्रम तक पहुंचता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि पहले वाले एक्सटर्नल ईयर का काम क्या होता है, साउंड वेव को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके वो ऑडिटरी कैनल से ड्रम तक पहुंचाना, ईयर ड्रम तक पहुंचाना। ईयर ड्रम का साइंटिफिक नाम भी होता है, ठीक है ना, ईयर ड्रम तक पहुंचाना। अब यहां से काम शुरू हो जाता है आपके मिडिल वाले ईयर का। कौन से ईयर का, मिडिल वाले ईयर का। तो देखिए मिडिल ईयर में जो है 3 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं। कितने तरह की, 3 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे जो मिडिल ईयर होता है उसमें बोन्स होते हैं, बोन्स। बोन्स कितने तरह के, 3 तरह के। कौन कौन से, एक हो गया हैमर, एक हो गया हैमर, दूसरा हो गया एनविल, दूसरा कौन सा हो गया, एनविल, और तीसरा हो गया स्टीरप, STIRRRUP, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, हैमर, दूसरा हो गया आपका एनविल, और तीसरा हो गया आपका स्टीरप। अब देखिए यह तीनों बोन्स जो छोटी छोटी हड्डियां कानों में पाई जाती है ना, ये देखिए कौन कौन सी होती हैं, याद रखिएगा इसे भी, हैमर, एनविल और स्टीरप। यानी कि इन तीनों हड्डियों को मिला करके भी एक नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है ऑसेल्स। क्या कहते हैं, ऑसेल्स, OSSICLES, OSSICLES, इसको कहते हैं ईयर ऑसेल्स। यानी कि इसको और इन तीनों को मिला करके एक नाम दिया गया है, जिसको कहा जाता है ईयर ऑसेल्स, ठीक है। यानी कि मिडिल वाले हिस्से में ये आपका ये तीनों पार्ट आता है, जिसको ईयर ऑसेल्स कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आगे जानते हैं अब क्या होगा। अब ये जो होता है आपका ईयर ड्रम से जो भी साउंड वेव कलेक्ट किया गया ऑडिटोरियम कैनल के माध्यम से आया, ईयर ड्रम तक पहुंचा, ईयर ड्रम से आपके मिडिल वाले ईयर में जाता है, जिसमें 3 तरह की हड्डियां होती हैं, वो ईयर ऑसेल्स कहा जाता है। अब ये क्या करती हैं, आगे उसी साउंड को पहुंचाती हैं इंटरनल वाले ईयर में। किसमें पहुंचाती हैं, इंटरनल ईयर में। किसमें, इंटरनल ईयर में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंटरनल ईयर पे। देखिए इंटरनल ईयर में क्या होता है, इंटरनल ईयर में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको कहा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएट कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, COCHLEA, COCHLEA दिख रहा है, COCHLEA एक ऐसा पार्ट है जो कि इंटरनल ईयर में पाया जाता है। क्या सबको दिख रहा है साहब, COCHLEA ये किस तरह का होता है, क्वाइल्ड शेप का आता है, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमावदार टाइप का ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे करके घुमावदार टाइप का क्वाइल्ड शेप का होता है। मैं इधर किनारे लिख दे रहा हूं, क्वाइल्ड शेप, क्वाइल्ड शेप, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है क्या। जो इंटरनल ईयर में एक छोटा सा पार्ट होता है, इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, इसी के माध्यम से हम साउंड हियर करते हैं, साउंड हियर यानी कि सुनते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब ये COCHLEA जो छोटा सा एक आपके इंटरनल ईयर का पार्ट है, वो क्या करता है, ये काम करता है क्या, जो भी सिग्नल आए हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। यानी कि जो आपका ये मिडिल ईयर से जो सिग्नल आया होता है, यानी कि कन्वर्ट द वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या करता है, जो मिडिल ईयर से, ये जो मिडिल ईयर से आपका जो साउंड वेव जो यहाँ बोन के माध्यम से यानी कि ईयर ऑसेल्स में आया रहता है, उसको जो है क्या करता है, ये जो कॉकेल लिखा है वो क्या करता है कि इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल
कहाँ पे जाता है, यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचता है। कहाँ तक, ब्रेन तक। अब ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है वो जिस रास्ते से पहुंचता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, तो उस रास्ते को कहा जाता है नर्व। क्या कहते हैं, नर्व कहा जाता है। जो आपके नर्व्स होते हैं किसके थ्रू जाता है, थ्रू नर्व, NERVE। क्या इतनी बात क्लियर है? देखिए एक बार मैं जल्दी से थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले एक्सटर्नल वाले ईयर में क्या होता है कि साउंड वेव को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम हाथ से उसको कलेक्ट नहीं करेंगे, यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, साउंड का कलेक्शन होता है, इसमें वाइब्रेशन होता है। प्रेशर डिफरेंस की मतलब आवाज का अंदर जाना फिर बाहर निकलना, ऐसे करके जो है वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो साउंड वेव पहले कलेक्ट होता है, ऑडिटरी कैनल के रास्ते से वो ईयर ड्रम तक पहुंचता है आपके, और इसी ईयर ड्रम से वाइब्रेशन का आपको पता लगता है, ठीक है ना। ईयर ड्रम के बाद आप आ जाइए सीधे मिडिल वाले ईयर में, यानी कि कौन सा, मध्य वाला हिस्सा। उसमें क्या होता है, मिडिल ईयर में 3 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं, हैमर, एनविल और स्टीरप। इन तीनों का नाम एक साथ मिलाया जाए तो कहा जाता है ईयर ऑसेल्स, ठीक है। ईयर ऑसेल्स क्या करती हैं, इन जो ईयर ड्रम के रास्ते से जो वेव आया उसको पूरे को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके सीधे इंटरनल ईयर में भेज देती हैं। इंटरनल ईयर में एक छोटा सा पार्ट होता है, वो होता है COCHLEA। इसका काम क्या होता है, साउंड को सुनना जो वहां से आया है, ठीक है ना, उसको सेंस करता है। सेंस करके देखिए वो अपने भाषा में तो सेंस कर लिया, लेकिन ब्रेन को किस भाषा में चाहिए वो यहां से डिसाइड होता है। तो यही क्या करता है, ब्रेन को आखिर उसको किस तरह का सिग्नल चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। तो यह क्या करता है, ये वेव को जो है कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कहां तक जाता है, ये ब्रेन तक पहुंचता है। और किस रास्ते से, नर्व के रास्ते से। ये NERVE किस रास्ते से पहुंचता है, नर्व के रास्ते से। ये नर्व के रास्ते से आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है, और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की जो भी आवाज रहती है, साउंड रहती है, वो आपको सुनाई देता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने किसी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, आप लोग बुक वगैरह में देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर है पूरे अच्छे से। लेकिन हाँ, मैंने एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल तीनों पार्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, क्या क्या कार्य है, कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और किस पार्ट का क्या वर्क होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन हो गई, ठीक है। तो ये था आज साउंड का सबसे जो है इंपॉर्टेंट और लास्ट इंपॉर्टेंट इसलिए करें क्योंकि साउंड मतलब सुनना है ना आवाज को, तो आवाज को सुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, ईयर है। तो ईयर ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। एंड हाँ, लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। एंड लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि इसका नोट्स आप लोग प्रिपेयर करिए, और साथ ही साथ अगर अभी भी किसी भी टॉपिक को लेकर के कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि इससे हट करके कुछ नया बनाने की कोशिश की जाए। थैंक यू।